जी दोस्तों, यूँ तो माँ भगवती की आराधना हम सभी लोग नित्य प्रतिदिन करते हैं, लेकिन जब नवरात्रे आते हैं तो प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक माँ भगवती का पूजन अर्चन, उनके अखंड जोत जलाकर, उनके पाठों को कर करके हम माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चैत्र नवरात्रों से हिंदू कैलेंडर का संबंध भी प्रारंभ हो जाता है। चैत्र नवरात्रों को वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है। चैत्र नवरात्रों को राम नवरात्रि भी कहा जाता है। उसके पीछे चैत्र नवरात्रों को जो है राम नवरात्रि भी कहा जाता है। उसके पीछे क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म भी जो है चैत्र के नवरात्रों में 9वीं वाली तिथि वाले दिन हुआ था। इस कारण ही इनको राम नवरात्रि भी कहा जाता है। नवरात्रों के प्रथम दिन यानी पड़वा वाले दिन जो है माता भगवती की घट स्थापना जो है बड़े ही विधि विधान के साथ की जाती है और नित्य प्रति जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। कुछ भक्तगण जो है चैत्र नवरात्रों में रामचरितमानस काव्य की नवान पारायण का पाठ करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन जो है माता दुर्गा के 9 स्वरूपों के अलग अलग दिन है। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल किशोरी क्रिएशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि, हम ये जानेंगे कि चैत्र नवरात्रों में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं, अष्टमी तिथि किस दिन रहेगी, 9वीं तिथि किस दिन रहेगी। नवरात्रों में पड़वा वाले दिन जो है जिस दिन घट स्थापना है उस दिन माता के कौन कौन से ऐसे शुभ योगों में आगमन हो रहा है, स्थापना हो रही है, घट स्थापना कौन से शुभ योग पड़ रहे हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि माता का आगमन जो है किस सवारी पर हो रहा है। तो इस कारण ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और हमेशा की तरह आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने वीडियो को मेरे को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, पास ही में बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नवरात्रों में घट स्थापना को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में घट स्थापना की जाती है उस घर से दुख दर्द का नाश हो जाता है, दुख दर्द कोसों दूर भाग जाता है। साथ ही माँ भगवती के आशीर्वाद से जीवन में खुशहाली संपन्नता आती है, घर में शांति भी आती है। और जिन घरों में घट स्थापना की जाती है उन घरों में कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, उन घरों को कभी भी, उसके घट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। रात्रि के दिनों में घरों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, घर में गंदगी नहीं रखें, घर में तामसिक चीजों का उपयोग ना करें जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा परित्याग कर दें। अगर नवरात्रों में आपने अखंड जोत जलाई है उसका समय समय पर ध्यान रखें, उसमें घी या तेल जो भी आप डाल रहे हैं उसका पूरी तरीके से ध्यान रखते रहें, आपकी जोत बुझे नहीं इतना ध्यान रखें कि आपकी अखंड जोत जो है ठंडी ना हो। नवरात्र के दिनों में बालों को कटवाना, नाखून काटना, हजामत बनवाना, दाढ़ी मूछ बनाना, ये सभी जो है वर्जित माने गए हैं। नवरात्रि के दिनों में सात्विक अन्न ग्रहण करना चाहिए। साथ ही माता का विधि विधान से पूजन करके सुबह और शाम उनको भोग लगा करके उनकी आरती करनी चाहिए। चैत्र नवरात्रि चैत्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की पड़वा तिथि से प्रारंभ होते हैं। नवरात्रि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होते हैं। माह में चैत्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 8 अप्रैल सोमवार को रात्रि 11:50 पर, प्रतिपदा तिथि का समापन जो है 9 अप्रैल मंगलवार वाले दिन 8:30 पर जो है प्रतिपदा तिथि का समापन हो रहा है। दोस्तों, उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रों का प्रारंभ जो है 9 अप्रैल मंगलवार वाले दिन प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्रि हमारे 9 अप्रैल मंगलवार से शुरू होकर के 17 अप्रैल बुधवार को समाप्त हो रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार जो है हमें पूरे 9 दिन के 9 नवरात्रों की प्राप्ति हो रही है। 16 अप्रैल को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी, 17 अप्रैल को रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। स्थापना जो है नवरात्रि का महत्वपूर्ण कारक होता है और घट स्थापना से ही जो शक्ति का जो है आवाहन माना जाता है घट स्थापना को। इसीलिए ही जो सही समय में शुभ मुहूर्त में जो है हमेशा घट स्थापना करने की सलाह दी जाती है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अगर गलत मुहूर्त में और गलत समय में जो है घट स्थापना की जाए तो देवी का कोप प्राप्त होता है। इसलिए कलश स्थापना के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त चुनना चाहिए। कलश स्थापना के लिए सबसे पहला मुहूर्त जो होता है दिन का पहला तिहाई माना जाता है जिसमें प्रतिपदा प्राप्त होती है। इसी कारणवश इस मुहूर्त में जो है घट स्थापना नहीं की जा सकती है, तो अभिजीत मुहूर्त में जो है घट स्थापना करनी चाहिए। दिन मंगलवार वाले दिन जो है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है वह सुबह 5:71
45 मिनट से सुबह 9:43 का रहेगा। मुहूर्त की पूर्ण अवधि जो है 4 घंटे 12 मिनट की रहेगी। तो 4 घंटे 12 मिनट का हमें इतना पर्याप्त समय मिल रहा है कि जिसमें जो है हम हमारी घट स्थापना की बड़े ही आसानी से तैयारी कर सकते हैं। किसी कारणवश भी हम अगर इस समय में भी घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो हमें जो है अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करनी चाहिए। 9 अप्रैल दिन मंगलवार वाले दिन जो है अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय जो है वो इस प्रकार है। मैं जो है दोपहर में 11:34 से 12:25 तक रहेगा अभिजीत मुहूर्त। जो है इस समय में आप जो है घट स्थापना अवश्य ही कर लें। अभिजीत मुहूर्त जो है हमें पूरे 50 मिनट का प्राप्त हो रहा है, तो इस समय आप स्थापना अवश्य कर लें। 9 अप्रैल वाले दिन जो है इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और सिद्धि योग प्राप्त हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग जो है हमें पूरे ही दिन प्राप्त हो रहा है। योग जो है पूरे दिन और पूरी रात है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि माता का आगमन जो है किस सवारी पर हो रहा है। वैसे तो माता की सवारी हम सभी जानते हैं शेर है, लेकिन माता जब धरती पर पधारती हैं तो उनकी सवारी जो है बदल जाती है। अरे नवरात्र के दिन से तय किया जाता है कि माता के क्या सवारी रहेगी और माता किस सवारी पर आएंगे। नवरात्रि में माता का किस सवारी पर आगमन होता है, यह मनुष्य की जिंदगियों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 2024 में माता का आगमन जो है घोड़े पर हो रहा है। जब भी माता का आगमन मंगलवार या शनिवार को होता है तो उनका आगमन जो है घोड़े पर होता है। तो 2024 में माता जो है घोड़े पर बैठकर सवार होकर आ रही हैं। तो माता की घोड़े की सवारी जो है प्राकृतिक आपदाओं, ताकि घोड़े पर सवारी जो है युद्ध का प्रतीक भी माना जाता है कि आपसी अड़ोसी पड़ोसी देशों में जो है युद्ध भी हो भी संभावना है। इस तरीके से माता हमें जो है भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रहने के लिए संकेत दे रही हैं, साथ ही पड़ोसियों से युद्ध होने के संकेत दे रही हैं, युद्ध से बचने के संकेत भी माता हमें दे रही हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ चैत्र नवरात्रों से संबंधित ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।